आषाढ़ मास की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इंद्र और वरुण का पराक्रम और धरती, वन, जंगल, नदियों को तृप्त करने का ये मास और ऐसे आनंदपूर्ण माहौल में गुरु और शिष्य का मिलन, पूर्ण शिष्य और पूर्ण गुरु दोनों का मिलन। इसीलिए यह दिव्य श्लोक बना कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण से पूर्ण मिलकर पूर्ण ही होता है और पूर्ण से पूर्ण मिलने के लिए सबसे शुभ अवसर है गुरु पूर्णिमा, जब पूर्ण शिष्य और पूर्ण गुरु का मिलन होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक 1% लोग आए हैं, 99% लोग जो अपने अपने स्थानों पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद। शिष्य के जीवन में यही एक विशेष पर्व होता है, गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा पर प्रेम भरा शिष्य और प्रेम भरे गुरु का मिलन होता है। और ऐसा कहते आए हैं कि गुरु पूर्णिमा को विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरु का तो हर आशीर्वाद विशेष ही होता है। कोई आशीर्वाद व्यर्थ का नहीं होता, कोई आशीर्वाद भाव से खाली नहीं होता है। हर आशीर्वाद गुरु का शिष्य के लिए विशेष होता है और गुरु वही जो शिष्य को आशीर्वाद प्रदान करे, वरदान प्रदान करे। वरदाता है गुरु तत्व। इसलिए गुरु महिमा में कहा गया है, भगवान शिव कहते हैं, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन, गुरुस्त्राता 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 न संशय। वो गुरु गीता में शिव जी कहते हैं कि शिव भी रूठ जाए तो गुरु कल्याण कर देते हैं, शिव के कोप का भी हरण कर लेते हैं। गुरु ही त्राता है, गुरु ही त्राता है, गुरु ही त्राता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव ने कह तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान शिव ने गुरु से आशीर्वाद छीन लिया कि आप गुरु रुष्ट हो सकता है। ये आशीर्वाद भगवान शिव ने गुरु से छीन लिया। संसार को कह दिया कि मैं नाराज हो जाऊं तो गुरु तार सकते हैं, और पर भीतर ही भीतर उन्होंने कहा जो भी गुरु पद शिवत्व के भाव से ग्रहण करेगा उसे रुष्ट होने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए आज अपने हृदय की किताब पर लिख दो कि गुरु कभी नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं। गुरु कभी नाराज नहीं होते, वे तो शिष्य को सदैव और सदैव ऊंचा और उन्नति और स्वस्थ और उन्नति के पद पर देखना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की यही भावना रहती है और किसी की संसार में भावना नहीं रहती। केवल और केवल गुरु की भावना रहती है कि शिष्य का कल्याण। इसीलिए गुरु प्रार्थना में हम श्लोक कहते हैं कि ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषणे भुक्ति मुक्ति प्रदाते तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो संसार को भोगने की विद्या भी सिखाते हैं और संसार से मुक्त होने की भी विद्या सिखाते हैं,
भोग और स्वतंत्रता और दीनता के मार्ग से मुक्ति प्रदान कर उसे गतिशील बनाते हैं। और वे गुरु कभी रुष्ट नहीं होते हैं, कभी रुष्ट नहीं होते हैं। किसी न किसी माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भाव के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सदैव और सदैव शिष्य की उन्नति की ही कल्याण कामना करते हैं। और गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है, सदैव और सदैव शिष्य के जीवन में खरा खरा उतरता है। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आप शिष्य बने, साधक बने, उसके पहले आपका जीवन अलग था, और जब आप शिष्य बन गए, साधक बन गए, तो आपका जीवन कुछ अलग हो गया। क्या बदलाव लाते हैं गुरु आपके जीवन में? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में दो ही बातें मुख्य हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है आप स्वयं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन में आपका रचयिता, आपका रचनाकार ईश्वर। आपके जीवन में इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहते हो मेरा भाई, पहले आता है मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे मामा, मेरे चाचा, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण हो गए आप। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है आपका रचनाकार ईश्वर। तो गुरु से मिलने से पहले आपको यह ध्यान नहीं था कि ईश्वरीय शक्ति से कैसे संपर्क बना जाए। आरती पहले भी करते थे, पूजन पहले भी करते थे। उस समय केवल और केवल आपको अपने शारीरिक बल का और मानसिक बल का बड़ा अभिमान था, देवीय शक्ति का सहयोग नहीं था। इसलिए गुरु से मिलने से पहले, शिष्य बनने से पहले आप बहुत जल्दी खुश भी हो जाते थे। कुछ मिल जाता तो खुश हो जाते, कुछ नहीं मिलता तो निराश हो जाते, और कई बार भीतर ही भीतर घुटते रहते। इसीलिए भक्ति काल में संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरुदेव आपनी गोविंद दियो बताए। गुरु आते हैं, उसके बाद ही मनुष्य को ईश्वर का आभास होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है कि मेरा रचनाकार ईश्वर है और उसने मुझे संसार में प्रसन्न रहने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए भेजा है। अब कई लोग कह सकते हैं, संत को भी कहा होगा कि भाई ईश्वर तो सृष्टि के प्रारंभ से हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या गुरु के बिना हम भगवान को नहीं ढूंढ सकते हैं? भगवान की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति, देवता की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते? ऐसा है कि देवीय शक्ति से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन जब तक वह मेरा शिष्य नहीं, किसी का भी शिष्य नहीं बनता है, तब तक उसे देवीय शक्ति का आभास नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती। क्या है, बहुत साल पहले की बात है, 40 साल पुरानी बात होगी। मैं एक व्यक्ति से मिलने गया, अंधेरे में बैठा था, गर्मी से लथपथ बेहाल हो रहा था। मैंने कहा, भाई लाइट पंखा क्यों नहीं चला देते? उसने बोला, सब जगह लाइट गई हुई है, बहुत गर्मी है। मैंने स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, पंखा भी चलने लगा। मैंने कहा, अंधेरे में क्यों बैठे थे? बोला, मैंने सोचा सब जगह लाइट नहीं है तो क्या फायदा है,
तो जब गुरु आपके जीवन में आते हैं तो प्रकाश का स्विच ऑन करते हैं, हवा का स्विच ऑन करते हैं। इसलिए गुरु को कहा गया अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने उनसे बात करते हुए कहा कि हवा तो पहले भी थी, आपको अनुभूति क्यों नहीं हो रही? पंखा नहीं चलाया तब तक आपको हवा की अनुभूति नहीं हो रही थी। मुझे मालूम था कि उसकी गुरु में और ईश्वर में आस्था कम है। मैंने कहा देखो भाई, प्रकाश और हवा की तरह ईश्वर और गुरु हर समय हमारे जीवन में उपस्थित है। प्रकाश और गुरु हर समय हमारे जीवन में उपस्थित है। जब तक कोई शक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं ले जाती है तब तक हम उस शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, ईश्वर की सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, मैं के अहंकार में रह जाते हैं। उसने कहा कि ये सब आप बात बेकार कह रहे हो, न हवाई दिखाई देती है न ईश्वर दिखाई देता है। मैंने कहा ईश्वर हर समय उपस्थित है। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि तूफान आया तो उस आदमी के घर की छत थी, टीन का शेड था, बहुत तेज तूफान आया, उड़ गया। मैं मिलने गया, मैंने कहा क्या हुआ? कि बहुत तेज तूफान आया था और टीन शेड था, उड़ गया। मैंने कहा तूफान दिखाई दिया क्या? बोले दिखाई क्या दिया? एकदम तेज हवा चल रही थी, बहुत तूफान आ रहा था, दिखाई भी दिया, बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी और एकदम प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि भयंकर तूफान है। मैंने कहा ठीक इसी प्रकार ईश्वर की साधक को, शिष्य को, मनुष्य को सदैव सुनाई देते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति केवल और केवल शिष्य और साधक को ही होती है। सामान्य व्यक्ति होता है वह इस अनुभव से वंचित रहता है। इसलिए वह ईश्वर की अनुपस्थिति कब प्राप्त करता है? जब बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, तब वो कहता है कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया, भगवान का प्रकोप हो गया। तो जब प्रकोप में भगवान दिखाई देते हैं तो सामान्य दिनों में भी भगवान अवश्य दिखाई देंगे। प्रकोप में ही हम भगवान को क्यों याद करें? ये तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया, इसीलिए बाढ़ आ गई, इसीलिए तूफान आ गया, इसीलिए अतिवृष्टि हो गई, इसीलिए आग लग गई। तो भाई ऐसा है, यदि वो ईश्वरीय लीला है तो रोज ईश्वरीय लीला हमारे जीवन में घटित हो रही है और हम जो शिष्य होता है वही नित्य प्रति ईश्वर को, दैवीय शक्ति को अनुभव कर सकता है। और गुरु पूर्णिमा इसी दिव्य शक्ति को नवीनीकरण करने का दिवस है कि हे गुरुदेव, मैं जिस प्रकार दिव्य शक्ति को रोज अनुभव करता हूँ उसी प्रकार आने वाले वर्ष में भी रोज अनुभव करता रहूं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के लिए हे गुरुदेव आपका पूजन करता हूं। आप चाहते हो कि आप में शक्ति स्थापित हो जाए, सब लोग यही चाहते थे, मेरे अंदर शक्ति पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए और भौतिक जीवन में आनंद ही आनंद रहे। लेकिन आज एक बात मेरी हृदय की किताब पे लिख दो कि भौतिक उन्नति के लिए, भौतिक शक्ति के लिए, भौतिक आनंद के लिए आध्यात्मिक शक्ति का आपके जीवन में होना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। आध्यात्मिक शक्ति के बिना जीवन में भौतिक शक्ति नहीं आ सकती है, भौतिक उन्नति नहीं हो सकती है। आध्यात्मिक शक्ति ही परम तत्व है। और गुरु क्यों मिलते हैं शिष्य को? आपने भ्रम पाल रखा है कि मैं गुरु का चुनाव करता हूं,
जैसे कोई वोट करते हैं, आज इसको वोट दे दिया, कल उसको वोट दे दिया, आज इस पार्टी ने नहीं काम किया तो इसको वोट दे दिया। शिष्य गुरु का चुनाव करता ही नहीं है, गुरु चुनते हैं शिष्य को। गुरु शिष्य के मिलते हैं उसे पूर्ण करने के लिए। और इस क्रिया को, इस चमत्कार को कैसे करते हैं? गुरु सुपात्र का चयन करते हैं। सुपात्र अर्थात श्रेष्ठ पात्र। आप एक पात्र को घड़ा भरने के लिए क्या करते हो? नल के नीचे रखते हो, ठीक है। अब यदि घड़े में छेद हुआ और नल चल रहा है तो घड़ा कभी नहीं भरेगा। चाहे टंकी भरते हो, टंकी में छेद हुआ, टंकी में लीकेज हुआ, टंकी कभी नहीं भरेगी। और यदि मेन सोर्स से ही पानी नहीं आया तो भी, नल भी नहीं चलाया तो भी आपका पात्र नहीं भरेगा। तो सुपात्र कौन है? जिसने अपने जीवन में दोषों के छेदों को भर लिया है और स्रोत को, ईश्वरीय सत्ता के, ईश्वरीय कृपा के स्रोत को खोल दिया। उसके जीवन का पात्र सदैव सदैव भरा रहेगा, निरंतर और निरंतर बढ़ता रहेगा, वह जीवन में आनंद प्राप्त करता रहेगा। और कुपात्र वह है जिसको मालूम ही नहीं है कि उसके जीवन में क्या छेद है, कष्ट का कारण क्या है, वह कैसे शांति पाएगा, वह कैसे पूर्ण होगा। सुपात्र के पास श्री की शक्ति है, संस्कार की शक्ति, और संस्कार एक दिन में नहीं आते। इसलिए गुरु सबसे पहले शिष्य को संस्कार प्रदान करते हैं। गुरु शक्ति स्थापना संस्कार, अर्थात अच्छे संस्कारों की स्थापना। और आपकी भाषा में कही जाए तो शिष्य के जीवन में जो छिद्र हैं, जो दोष हैं, उनको ढकना, उन्हें रोकना। जब गुरु जीवन में आते हैं तो आपकी कमियों को भर देते हैं ताकि आपके जीवन का आनंद पात्र बढ़ सके। क्योंकि जीवन का यह स्वभाव है कि वह अपने आप को निरंतर और निरंतर नवीन करता रहता है। कैसे करता है? जीवन को नवीन करने का माध्यम है टाइम, जिसे आप समय कहते हो, काल कहते हो। समय के प्रभाव में ईश्वर आपके जीवन को निरंतर और निरंतर, गुरु आपके जीवन को निरंतर और निरंतर नवीन करते रहते हैं। शरीर को देखो, नई नई कोशिकाओं का रोज निर्माण होता रहता है, पुरानी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती है। अभी आपने जीवन बना है, वन से जीवन। अभी आपने सुना कि नैनीताल के जंगलों में आग लग गई। कुछ साल बाद आप जाओगे तो वापस जंगल हरा भरा हो जाएगा। ऐसा ही हमारा जीवन है। इस जीवन में ईश्वर ने यह गुण प्रदान किया है कि वह निरंतर और निरंतर अपने आप को नवीन करता रहे। और स्वयं को नवीन करने की शक्ति को ही तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जिसने स्वयं के तंत्र का विकास कर लिया और जो अपना बार बार नवीनीकरण करना चाहता है, करता रहता है। अर्थात नवीनीकरण करने का अर्थ है अपने दोषों को हटाना। आपके दोष हैं, आप स्वयं अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो आज हम उसी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं और स्वयं को नवीन करने की शक्ति का नाम है कर्म शक्ति, और जिनका स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। उस ज्ञान शक्ति का नाम है निखिल, उस शक्ति जिसका नाम है श्री। आपको कभी कभी चोट जिंदगी में हरेक को लगी। अब चोट लगी है, मलहम लगाया, चोट अपने आप ठीक हो जाती है। एक ही उपाय है कि चोट लगे, थोड़ा भूल जाना है चोट के बारे में। रोज रोज चोट को खरोचते रहोगे तो क्या होगा? वो घाव हमेशा
हरा भरा रहेगा। ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जिसके जीवन में दुर्घटना घटित नहीं हुई है, जिसके जीवन में धोखे नहीं मिले हैं, जिसके जीवन में व्याधि नहीं आई है। मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूछता हूं कि कब तक आप व्याधि को, दूसरों ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको छल किया है, कपट किया है, किसी ने आपसे दुश्मनी की है, किसी ने आपसे दोस्ती तोड़ दी है, किसी ने आपने अपनी गलतियों से कभी जिंदगी में नुकसान कर लिया है। सब बातों को याद रखोगे तो कौन व्यतीत होगा? आपका मन, आपका हृदय। तो गुरु पूर्णिमा पर अपने मन का नवीनीकरण करना है, अपने मन को पूर्ण बनाना है। यदि मन को नवीनीकरण नहीं किया तो हर समय आपको सारी पीड़ाएं बार बार याद आती रहेंगी और आप व्यथित रहोगे। आप मुझे सुन रहे हैं, वे सभी शिष्य सुपात्र हैं और सुपात्र को मैं यही वरदान प्रदान कर रहा हूं कि प्रिय शिष्यों, अपने जीवन पात्र को सदैव और सदैव भरा हुआ रखना है। कभी अपने जीवन के पात्र को रूखा सूखा नहीं बनाना है, शुष्क नहीं बनाना है। अब इस जीवन पात्र को रस से कैसे सिंचित करेंगे? 4 उपाय हैं और चारों साथ साथ चलाना। सबसे पहला है, मनुष्य के मन में सदैव और सदैव इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा उपाय है, साधक के मन में सदैव और सदैव आशा शक्ति होनी चाहिए। तीसरा उपाय है, साधक के मन में सदैव और सदैव ज्ञान और विद्या शक्ति होनी चाहिए। और चौथा उपाय, साधक के मन में सदैव और सदैव सुमति होनी चाहिए, कुमति नहीं होनी चाहिए, दुष्टता नहीं होनी चाहिए। सदैव और सदैव अच्छाई और भलाई का ही, चाहे अपनी उन्नति का हो और दूसरों की उन्नति का हो, सुमति होनी चाहिए। ये चारों तत्व आपके जीवन में साथ साथ चलेंगे, इच्छा, आशा, विद्या और सुमति, तो आपके जीवन में आनंद आएगा। पर इस आनंद में तब आपको जीवन परिपूर्ण मालूम होगा। पर इस जीवन में बाधा क्या है कि आप शून्य होने से, खाली होने से बहुत घबराते हो, भय बहुत लगता है और इस भय के कारण रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। फिर आप सुबह सुबह के सपने याद रहते हैं, आप सोचते हो कि मेरे को ऐसे ऐसे बुरे बुरे स्वप्न आए थे, यदि वो साकार हो गए तो क्या होगा। तो आप उन्हें याद कर करके दुखी हो। अब मैं आप शिष्यों को बोलता हूं, सोचने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आज सब शुभ होगा, शुभ होगा, शुभ होगा। और दूसरा तरीका है, आज तो कुछ अशुभ होगा, आज तो कुछ अशुभ होगा, बिल्ली रास्ता काट गई है, आज तो कुछ अशुभ होगा, आज रवाना होते समय छींक आ गई थी, आज तो कुछ अशुभ होगा, आज तो एक वो काली चीज देख ली थी, आज तो कुछ अशुभ होगा। किस दिशा में आप सोचते हो? ज्यादातर लोग क्या होते हैं, थोड़ा सुख आता है तो सोचते हैं सुख आ गया, अब कोई न कोई दुख जरूर आएगा। जबकि सद्गुरुदेव निखिल से जुड़े शिष्य यही सोचते हैं, आज शुभ है, अभी शुभ है, आगे भी शुभ ही शुभ होगा, आगे ही शुभ ही शुभ होगा। काम पर जाते हो, व्यर्थ का सोचते हो। इसका कारण है आपके मन का भय, और भय का नाश करने के लिए पूर्णत्व, शून्य भाव को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल हमारा सौर मंडल भी, ब्रह्मांड भी शून्य की भांति। शून्य का अर्थ खालीपन नहीं है, शून्य का अर्थ है पूर्णता। और भय का नाश करना है तो अपने तंत्र का विकास करना पड़ेगा, अपने तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। प्रारंभ में मैंने क्या कहा, 2 ही शक्ति है संसार में, 2 इंपॉर्टेंट है, आप और आपका ईश्वर। तो अपने भय का नाश करना है तो अपने कर्म को मजबूत करना पड़ेगा। कर्म अर्थात कृत्य, सुकृत्य। तो अपनी कर्म की शक्ति को, कृत्या को प्रबल बनाना है, एक हुंकार के साथ प्रबल बनाना है।
और कर्म करने की हुंकार नहीं, शक्ति जबान से नहीं आती, भीतर से आती। जोश भीतर से आता है, बाहर से कुछ नहीं आता। बाहर से रोटी खाते हो, वह भी अंदर जाकर के शक्ति के रूप में परिणित होता है, तब आपको बल प्राप्त होता है। तो अपनी कर्म की शक्ति को, अपनी कृत्या को प्रबल बनाना है और अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत कर्म करने हैं। अभी मैंने एक सुंदर कथा पढ़ी थी। एक नदी थी, पहाड़ी रास्ते से दौड़ती, भागती, बह रही थी। एक जने ने कहा, रे बावड़ी नदी इतनी तेज तेज क्यों दौड़ रही है? तो बोली कि मुझे समुद्र से मिलने जाना है। बोला समुद्र से मिल गई तो फिर तेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा? तो नदी ने कहा, किसे बचना है? सागर से मैं मिल गई तो मैं पूर्ण हो जाऊंगी। नदी क्या कहती है? सागर से मिल गई तो मैं पूर्ण हो जाऊंगी। ठीक इसी प्रकार निखिल शिष्य कहता है नदी की भांति के गुरुदेव, जब पहचान पिछले जन्म की होती है तो मन अनायास ही खिंचा चला आता है। मेरा तो उद्भव ही तुमसे हुआ है और विलीन होना भी तुमसे ही है। मेरे सारे भाव समर्पित, मन के सब उद्गार समर्पित, सांस सांस है तुझे समर्पित, मैं पूर्ण रूप से तुझे समर्पित, तुझे समर्पित। यह शिष्य का भाव होता है कि जब पहचान पिछले जन्म की है तो मन अनायास खींचे चला आता है। तो भैया रिलेशन इस जन्म के नहीं है, पूर्व जन्मों के रिलेशन है, इसीलिए खींचे चले आए हो। गुरु पूर्णिमा के लिए पूर्ण होने के लिए आए, तो फिर खाली होने से, शून्य होने से क्यों डरते हो? कोई भी नई शुरुआत करोगे, थोड़ा बदलाव होगा और बदलाव से आपको बड़ा डर लगता है। और संसार में ध्रुव सत्य यह है कि समय निरंतर और निरंतर परिवर्तनशाली है, शक्ति निरंतर और निरंतर परिवर्तनशाली है। परिवर्तन ही जीवन का एकदम खरा नियम है कि जो भी संसार में है परिवर्तन होगा। इसलिए समय के साथ शक्ति से जुड़ जाओ और जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को खुले हृदय से स्वीकार करो। परिवर्तन से डर गए तो वहीं ठहर जाओ। वहीं ठहर जाओगे तो खालीपन लगेगा, निराशा आएगी। जो भी परिवर्तन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, स्वीकार करो। बुरा हुआ है तो इच्छा से, आशा से, ज्ञान से और गुरु शक्ति से उस परिवर्तन को कर्म शक्ति से बदलने का प्रयास करेंगे। लोग आते हैं मेरे पास, बहुत धूमधाम से बेटे बेटी की शादी करते हैं और 6 महीने बाद कहते हैं गुरुजी शादी कर दी ना, अब बेटा बदल गया। अब वो बेटा रहा नहीं, बेटा बिल्कुल अलग हो गया है। पहले हर समय मम्मी पापा करता था, अब हमारी सुनता ही नहीं, अब बहू की सुनता। और बेटी के घर वाले यही कहते हैं। तो भाई आपके बेटे की शादी हो गई है, वह श्रीमान हो गया है, उसके पास में श्रीमती आ गई है। जब श्रीमती आ गई है तो जीवन में बदलाव होगा ही होगा ना। आपकी बेटी भी किसी के घर में जाकर के श्रीमती हो गई है और कोई श्रीमान हो गया है तो उसमें बदलाव होगा ही होगा ना। तो इस बदलाव को सहज भाव से स्वीकार करो। इसलिए जीवन का अर्थ क्या है? परिवर्तन। जब भी आपको लगे जीवन अर्थहीन हो रहा है तो समझना कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ परिवर्तन आने वाला है। इसलिए गुरु पूर्णिमा में स्पष्ट रूप से कहता हूं कि निराशा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। अपनी शक्ति के साथ, गुरु शक्ति के साथ सदैव और सदैव आशावान रहना है। उम्र कितनी बढ़ जाए, 50 के हो जाओ, 60 के हो जाओ, 70 के हो जाओ, 75 के हो जाओ, 80 के हो जाओ, आशावान रहोगे तो जीवंत रहोगे।
एक पेड़ होता है, पत्ते ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बंधना मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्। ये भाव है कि मैं जीवन में सुगंधित पुष्टिवर्धक रहूं, उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय। और जिस प्रकार जीवन पूर्ण हो जाए तो जिस प्रकार बेल से पत्ता झड़ जाता है, उसी प्रकार मैं शिव में समाहित हो जाऊं। पेड़ से पत्ता सूख के गिर जाता है, एक पेड़ से पत्ता टूट करके सूखा पत्ता गिर गया। हरे भरे दूसरे पत्तों ने कहा कि सूख गया, तेरा क्या काम है, चल टूट के अलग हो जा। गिर गया, नीचे हरी भरी घास थी। हरी भरी घास ने कहा, रे सूखे पत्ते तेरा क्या काम है। सूखा पत्ता बहुत निराश हो गया, हवा के प्रभाव से उड़ता उड़ता एक पानी के हौद में गिर गया। उसने सोचा कि मेरा जीवन सूख गया। अभी एक विचित्र घटना होती है, एक चींटी होती है, पानी के हौद के अंदर गिर गई होती है, वह तैर करके प्रयास कर रही होती है, सूखा पत्ता तैरता तैरता आ जाता है और चींटी उस पत्ते सूखे पत्ते पर चढ़ जाती है, किनारे लग जाती है। चींटी ने कहा, सूखे पत्ते तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। सूखे पत्ते ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जीवन का नया अर्थ मिला है। आज मुझे मालूम पड़ा है कि मैं चाहे सूख गया हूं तो अभी किसी के काम आ सकता हूं। मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, मुझे जीवन का अर्थ मिल गया है। तो जब आप जीवन में सुस्त होने लगे तो ऐसा मत सोचना चाहे कोई आपका साथ छोड़ दे, आप ऐसा मत समझना अब मेरा जीवन अर्थहीन हो गया है। गुरु आपके साथ है। जीवन में हर चीज उपयोगी है, आपके जीवन का हर क्षण उपयोगी है। कोरोना काल आया था, आप तो कैद में रहने वाले प्राणी थे नहीं, मनुष्य तो कैद में रहने वाला प्राणी है नहीं। परिवर्तन आया तो डर से ही परिवर्तन को स्वीकार किया कि नहीं किया। तो जब खुशियां हैं और जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं तो अपने हर परिवर्तन को खुशी खुशी स्वीकार करो। उस समय तो जान बचानी थी, इसलिए परिवर्तन को डर से स्वीकार कर लिया। अब कोई परिवर्तन आ रहा है, बाधा आ रही है, तो भी उसको खुशी खुशी स्वीकार करो, क्योंकि बदलाव का नाम ही जीवन है। और इसको आत्मसात करने की ईश्वर ने शक्ति स्त्री तत्व को दी। घर परिवार को देखो, आपकी पत्नी अपना घर परिवार सब छोड़ करके आपके साथ रहने आई कि नहीं आई? फिर भी उसे आप बार बार आप कहते हो कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। अरे भाई, पत्नी आने के बाद ही गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। बिन घरणी घर भूत काटे। एक विशेष बात कहूं, पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी, कि शक्ति हमेशा स्त्री तत्व होती है और बल हमेशा पुरुष तत्व होता है। क्या? शक्ति हमेशा स्त्री तत्व होती है और बल हमेशा पुरुष तत्व होता है। तो इसलिए आप देवताओं से अधिक महाविद्याओं की साधना करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए शक्ति। बल आपके पास है, जब बल शक्ति से मिल जाता है तब वो अपने आप को पूर्ण समझता है, तब उसके अंदर से शक्ति प्रस्फुटित होती है और कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो गृहस्थी में आपने कई बार मजाक ये सुना होगा कि पुरुष से स्त्री ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। पुरुष ने कहा नहीं, मैं ज्यादा बलशाली हूँ। उन्होंने कहा कि आप आए थे तो बारात में 200 लोगों को लेकर के आए थे, फूफा चाचा था बुआ सबको लेकर के आए थे, और मैं सबको छोड़ करके अकेली आपके घर रहने आ गई थी, जहाँ सब कुछ नया था
इसलिए स्त्री तत्व शक्ति तत्व है, उसमें सहन करने की, प्रजनन करने की, विस्तार करने की महान शक्ति है। एक बार गृहस्थी में युद्ध हो गया, युद्ध तो नहीं कह सकता, लड़ाई हो गई। गृहस्थी है, उसका आधार प्रेम नहीं होता, थोड़ी थोड़ी लड़ाई है। लड़ाई नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगी, लड़ाई होती है तो फिर प्रेम डबल बढ़ता है। लड़ाई नहीं हो बिल्कुल ही तो दोनों सूखे रुखे फूट बन जाए। तो थोड़ा बहुत लड़ाई चलती है, युद्ध नहीं होता। युद्ध होता तो फिर भारत पाकिस्तान हो जाता, अलग अलग हो जाते। लड़ाई छुटपुट चलती रहती है और फिर भी वो शाम को ध्यान रखती है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, आप सोते हो तो आपके पलंग के पास पानी की बोतल जरूर रख देती है और ध्यान रखती है कि किचन में खाना थाली में ढक करके रख दिया है, खाएंगे, इसलिए इतना ध्यान जरूर रखती है। तो पति पत्नी में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई और दोनों मेरे पास आए। जब पति पत्नी दोनों मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मालूम पड़ता है कि दोनों के जीवन की आधार शक्ति गुरु है। आप कभी कभी झूठ बोल करके दिल्ली में, जोधपुर में मेरे से मिलने आते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आप अपनी गृह लक्ष्मी के साथ आते हो तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। आपके अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए कि आप गुरु के पास जाओ, पूरे गांव को कह करके जाओ कि मैं गुरु पूर्णिमा पर गुरु से मिलने जा रहा हूँ, मैं गुरु जी से मिलने जोधपुर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं शिविर में जा रहा हूँ। नहीं, वहाँ काम है, थोड़ा ऐसा है, वो भी ऐसा है। इतना आत्मबल आपके अंदर होना चाहिए। अरे आपने शिष्यता स्वीकार की है, शिष्य बने हो, फिर कहते हो तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें। तो भाई हुआ ये कि दो पति पत्नी, दो क्या एक ही पति पत्नी, नव दंपति आए। थोड़ा झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। लड़के के माँ बाप ने सुलह के लिए कि जाओ गुरुजी के पास जाओ, वो तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारा झगड़ा शांत होगा। पिताजी जिन्होंने भेजा था वो भी मेरे शिष्य थे, पति पत्नी भी शिष्य और उनके बच्चे भी शिष्य। तो मुझे तो गर्व है कि मुझे 3 पीढ़ी का गुरु होने का इस जीवन में सौभाग्य मिला। खैर उन पति पत्नी की बात करना था। हस्बैंड बोलता है गुरुजी ये मेरी वाइफ है ना बहुत नेगेटिव, हर बात पे खामी ढूंढती है, बहुत नकारात्मक इसके विचार है। भाई बोली गुरुजी ये मेरी समस्याओं को समझते ही नहीं, इसलिए हमारे अंदर रोज झगड़ा होता है। मैं जॉब भी करती हूँ, ये भी जॉब करते हैं, मैं टीचर हूँ, स्कूल 8 घंटे पढ़ाने जाना पड़ता है, फिर कॉपियाँ बच्चों की चेक करनी पड़ती है, पेपर सेट करने पड़ते हैं, काम रहता है। अब ये चाहते हैं खाना भी बनाना पड़ता है, चाहे काम वाली भाई थोड़ा हेल्प करती हो, और ये सोचते हैं कि मैं काम भी करती रहूं और ये भी करती हूँ। बारिश आ गई, छत से भी कपड़े मैं भी लेकर के आऊं, जबकि मैं बिजी होती हूँ। मैं कहता हूँ थोड़ा काम आप ही कर दो। तो भाई मैं सुनता रहा। मैंने कहा तुम कहते हो पत्नी बहुत नेगेटिव है, तुम्हें खाना बनाती है। मैंने कहा यदि तुम्हें खाने में सिर्फ रोटी और सलाद ही दे और पानी की गिलास भर के दे दे तो तुम क्या कहोगे? सब्जी कहाँ? जबकि खाना तो रोटी से, पानी से, सलाद से भी भर सकता है। और तुम कहते हो पत्नी नेगेटिव है। तुम्हारी पत्नी नेगेटिव नहीं, वह पूर्णता पर फोकस करती है। वह चाहती है कि मैं अपना स्कूल का भी जॉब अच्छे से करूं, घर का जॉब भी अच्छे से करूं, और इस पूरे करने के चक्कर में, पूर्णता के चक्कर में कभी कभी वह देखता है कि आप तो टीवी चला करके आराम से बैठे हो और अब आपको दूसरे छोटे मोटे काम करने वह नहीं करते,
तो उसके मन में एक चिढ़ आती है, नकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से घर का काम संभाल रही है, शक्ति है। क्योंकि शक्ति का नाम है पूर्णता, जो पूर्णता की ओर अग्रसर है उसका अर्थ है शक्ति। मैंने कहा भाई, पति को कहा कि गृहस्थी की गाड़ी है, दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझना पड़ता है। और मैंने कहा पत्नी को कहा कि देखो, तुम हो शक्ति स्वरूप, तुम यदि हर छोटी छोटी बात पे ध्यान दोगी कि स्नान करके तौलिया पलंग पर क्यों डाल दिया, तकिया ठीक से क्यों नहीं रखा, बाथरूम गीला क्यों कर दिया, छोटी छोटी बातें, इसी बातों पे झगड़े होते हैं। मैंने कहा देखो, तुम शक्ति हो, शक्ति के सामने हर कोई प्रार्थना लेकर के आता है कि मेरे कार्य पूर्ण हो। अब ये शक्ति की कृपा है, अनुकंपा है कि वो किसके कार्यों को पूर्ण करती है, किसके कार्यों को नहीं पूर्ण करती है। इसलिए तुम हर छोटी मोटी बात पर ध्यान ही नहीं दो, जो कार्य तुम्हें जिस हिसाब से करना है तुम पूर्णता से उस हिसाब से करो। मैंने कहा तुम्हें लगता है नेगेटिव है, पर तुम पति को देखो, तुमसे प्रेम करता है, घर की चाबियां तुम्हारे पास है, आय व्यय का हिसाब तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है। अब गृहस्थी है, छोटा मोटा चलता रहता है। तो इसीलिए श्री और श्रीमती का अर्थ क्या है? शुभ। जब हम कोई काम नया करते हैं तो क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। सिर्फ लाभ लाभ तो नहीं लिखते ना कि हमें हर चीज में लाभ चाहिए। जिसके कार्य के अंदर शुभ का भाव नहीं है, मूल में शुभ नहीं है, वह नहीं फलता फूलता है। चाहे घर हो, नौकरी हो, कोई भी बात हो, शुभ का भाव रहेगा तो वह फलेगा फूलेगा। मैंने कहा अनबन हो जाती है, क्या हाथापाई करते हो क्या? बोला नहीं, मेरा तो स्वभाव बहुत शांत है, मैं जानती हूँ कि लड़ाई झगड़ा से घर की शांति छिन-भिन हो जाएगी। मैंने कहा देखो, तुम हो श्रीमती, अब तुम ही हर बात की शक्ति हो, तुम ही हर बात शुभमती हो, हर बात की परमिशन मांगोगी तो तुम्हें, यदि पति तुम्हारी कमियां निकालता है तो वह प्रेम भी करता है, ध्यान भी रखता है, समझता सब है। पुरुषों को ज्यादा बोलना नहीं आता। पुरुष दिन में 15 बार बोल नहीं सकते कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। पुरुष बेचारे बोल ही नहीं पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। इसीलिए हम अनावश्यक बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन रुक जाएगा। मैंने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा ऑफिसर क्या स्कूल में हेडमास्टर तुम्हारे अनुकूल आचरण करता है? बोला नहीं। बोली जहां प्रेम नहीं है वहां अपेक्षा की नहीं जा सकती। वहां तो हेडमास्टर से या ऑफिस में आप नौकरी करते हो, ऑफिस के इंचार्ज से सुविधा का संबंध है, कोई मेरे को काम करना है, सुविधा का संबंध है। जहां प्रेम का संबंध नहीं है वहां अपेक्षा होती नहीं। जहां सुविधा का संबंध है वहां लेन देन का संबंध होता है, वहां खटपट भी हो जाती है, सहन करते हैं कि मुझे जॉब करना है, काम करना है। अच्छा बताओ, आप कहते हो कि ये मेरे मनोनुकूल नहीं है, आपकी क्या संतान मनोनुकूल है? संतान आपका कहना नहीं मानती है तो क्या आप करते हो? घर से बाहर निकाल देते हो? क्या करते हो? बीच का रास्ता निकालते हो ना, कुछ बच्चों की सुनते हो, कुछ अपनी कहते हो। तो जिंदगी गृहस्थ जीवन में भी सफलता के लिए बदलाव लाना पड़ता है। आप सोचो 5 वर्ष के, कल मैंने कहा था बेटे के साथ संबंध है, 25 वर्ष के बेटे के साथ भी वैसा ही संबंध रहे तो पॉसिबल नहीं। संबंध आपका मजबूत तब बनेगा जब वह संबंध बदलता रहता है, उसका रूप बदलता रहता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन यज्ञ में आहुति डालता है, और आहुति डालता है तो फल प्राप्ति की इच्छा रखता है। आप फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं कि फल प्राप्ति हो, इसलिए आप चाहते हैं ऑफिस में, घर में, परिवार में, समाज में सबसे मधुर संबंध रहे। कोई नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो। सब चाहते हैं कि जीवन में शुभ हो, लाभ हो, दोनों चीजें चाहते हैं, शुभ हो और लाभ हो।
आपके जीवन के श्री में, अपने जीवन यज्ञ में आप श्री की अपेक्षा रखते हैं कि संबंध भी शुभ रहे, आशा रखते हैं कि हमें फल की भी प्राप्ति हो, और ज्यादातर लोग फल के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। कोई कोई होता है जो गुरु से श्री का आशीष मांगता है, जीवन में फल श्री, सबको फल रूपी श्री चाहिए, श्रीफल नहीं चाहिए, फल रूपी श्री चाहिए। इसीलिए हम लक्ष्मी स्तोत्र कहते हैं, तो देव प्रार्थना के अंत में मांगते हैं, हे प्रभु मुझे क्या पहले आता था, शुदाई, गोदाई, धनदाई, माँ धने, कि मुझे अश्वों की प्राप्ति हो, मुझे गौओं की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, महाधन प्राप्ति हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। क्योंकि उस समय जब स्तोत्र लिखे गए थे तब घोड़े को, गायों को, उनको धन समझा जाता था, स्वास्थ्य को कभी भी धन समझा जाता है। तो धन और श्री में ऊपर कौन है बताओ? श्री ऊपर है, धन ऊपर, श्री ऊपर। तो इसीलिए वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जो धन से संपन्न है वह महान नहीं है, जो गुणों से संपन्न है वही व्यक्ति महान है, जो श्री से युक्त है वही व्यक्ति महान। गुरु पूर्णिमा है, गुरु आशीर्वाद के आप आकांक्षी हो, तो सदैव एक बात को याद रखना कि मनुष्य की ख्याति धन से नहीं श्री से होती है। धन तो कैसे भी आ सकता है, श्री मार्ग से आएगा, और जो श्री पद को चुनेगा उसके जीवन में धन स्थायी रहेगा। वो कभी अहंकारी नहीं होता है, सदैव आभारी होता है। और यज्ञ के अंत में हम क्या चढ़ाते हैं? नारियल। नारियल को क्या कहते हैं? श्रीफल। श्रीफल को अर्पित करते हैं कि यज्ञ के देवता, हे अग्नि देवता, हम आपको श्रीफल अर्पण करें, पहले हमें श्री प्राप्त हो और उसके साथ साथ फल प्राप्त हो। हम जो प्रदान कर रहे हैं वही हमारे पास लौट करके श्री के रूप में आए और फल के रूप में आए। अब आप बताओ, सबसे ज्यादा चिंता किस बात की करते हो? धन की करते हो, स्वास्थ्य की करते हो, या संतान की करते हो? बताओ बताओ, किसकी चिंता करते हो? हैं? पहला सुख क्या है? निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया, और माया अर्थात लक्ष्मी, और गुरु पूर्णिमा है तो लक्ष्मी अर्थात स्त्री का वास। दीपक इधर, कितने साल के हो? 49? ठीक। कितना वजन? वजन कितना? 80। हर साल नए कपड़े सिलाते? किस लिए सिलाते हो? परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए नहीं सिलाते, फिट नहीं होते। तो अब 80 से वजन करना है 75, ठीक है? यदि 45 इयर्स के आप हो गए हो और 45 इयर्स की एज में आपके जो वस्त्र फिटिंग में आते हैं, यदि वही वस्त्र 65 की एज में भी फिटिंग में आते हैं, दर्जी को आपको नया नाप देने की जरूरत नहीं है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। दर्जी को आपने 45 इयर्स की एज में एक नाप लिखा दिया है कि ये मेरा नाप है ब्लाउज का या सलवार सूट का, मेरे तो भाई मैं तो इस वजन पे ही कायम रहूंगा, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कोई बाधा नहीं आएगी। नहीं तो हर साल आपको नए नए वस्त्र सिलवाने पड़ेंगे। अरे आप थोड़ा टाइट हो गया है, तो फिर पुराने कपड़े काम नहीं आएंगे, और वस्त्र हमेशा महंगे आते हैं, फिर आप सूटकेस में कैद करके रखते हो आशीर्वाद। तो स्वास्थ्य रखने का एक ही सूत्र है
कि जो वस्त्र आपको 30 साल की उम्र में आपका पैंट या शर्ट फिटिंग में आता है, वही शर्ट और पैंट यदि 65 साल की उम्र में भी फिट आता है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई आपको महामृत्युंजय दीक्षा निरंतर और निरंतर प्रदान हो रही। यदि आप 30 साल की उम्र में जैसे फिट थे, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा हर साल नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा टाइट हो गया है, 1 इंच और बढ़ा दे, 1 इंच और बढ़ा दे, 1 इंच और बढ़ा दे। थोड़ा दर्जी को दोष देते हो, तेरी फिटिंग बराबर नहीं है। दर्जी मन ही मन कहता है, हर साल 4 किलो वजन लाद करके ले आते हैं और कहते हैं कि फिटिंग बराबर नहीं है, फिटिंग बराबर नहीं है। अभी तो 6 महीने पहले तो सिलवाया था, ये क्या हो गया? तो भाई स्वास्थ्य का पहला सूत्र है और धन बचाने का पहला सूत्र है कि 30 साल की उम्र में जो वस्त्र आपके लिए उपयोगी है, फैशन तो वही घूम फिर करके वही आएगा। आदमी लोग क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट और टी शर्ट, और क्या पहनते हैं? ठीक है, ये वस्त्र पहनते हैं, कुर्ता पाजामा पहनते हैं। अब हर साल आपको नया नया कुर्ता सिलवाना पड़े, नए नए पैंट सिलवाने पड़े और 10 बार पहना, 20 बार पहना, 10,000 रुपये का खर्चा हो गया। दिवाली आई, नए कपड़े लाए और पुराने वाले कपड़े पहने ही नहीं। क्यों नहीं पहने? कि वो फिट नहीं आते। फिट इसलिए नहीं आते हैं कि वजन बढ़ गया। वजन क्यों बढ़ गया है? कि खान पान का ध्यान नहीं है। फिर आप दोष देते हो कि गुरुजी क्या करें, बीपी बढ़ गया है। अरे वो बेचारा हार्ट है, उसको स्टैंडर्ड भगवान ने बनाया है कि यह 65 किलो के वजन के लिए उपयोगी है। अब उस हार्ट के ऊपर 80 किलो का वजन डाल दोगे तो उसको ब्लड को और ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा कि नहीं दौड़ना पड़ेगा? उसको रोज का 100 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो आप तो बड़े 1 साल और आपका हार्ट 4 साल जल्दी बूढ़ा हो गया। फिर हार्ट 4 साल बाद 16 साल बूढ़ा हो गया। तो ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसे ही नहीं आते। ये आते हैं कि हम हमारे हार्ट के ऊपर कितना ज्यादा अननेसेसरी का प्रेशर डालते हैं। तो स्वस्थ रहना है। खैर, आपका जीवन में विचार कर लेना। एक बार एक भक्त को भगवान सपने में आए और भगवान ने कहा, भाई तुम तो रोज पूजा पाठ करते हो, उसका फल भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मुझे धन तो प्राप्त है, लेकिन एक ही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि सदैव और सदैव धन के सदुपयोग में लगी रहे। धन का मुझे अभिमान नहीं हो, धन को मैं श्रीपद श्रेय पद की ओर ले जाऊं। मेरी संतान सन्मार्ग का चयन करे और धन का उपयोग मैं जीवन को शुभ मार्ग के रास्ते पर ले जाऊं। भगवान ने कहा, तुझे फल नहीं चाहिए, तुझे चाहिए श्री फल चाहिए। श्री के साथ जीवन का फल चाहिए। इसलिए जीवन में श्री की आवश्यकता बार बार पड़ती है। और जो श्री हेतु प्रार्थना करेगा उसे भगवान श्री का आशीर्वाद देंगे और श्री के साथ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि फल प्राप्त हो गया और श्री प्राप्त नहीं रही तो उस फल का प्रभाव भी निष्फल हो जाएगा। तो हमारे जीवन में श्री है नेक भावना, गुण, अच्छाई, परोपकार, सहयोग। यह क्रम जीवन में निरंतर और निरंतर चलना चाहिए, जिससे जीवन यज्ञ में हमें श्री की प्राप्ति। देवता और राक्षस में अंतर क्या है? कि देवता का अर्थात दाता और राक्षस है जो परोपकार करते हैं, उनका प्रत्युत्तर नहीं देता है, वो खुद ही सब हड़प करना चाहता है। मनुष्य है जो परोपकार का प्रतिफल जितना उसे मिला उतना ही परोपकार करता है, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं कि मैंने हिसाब बराबर कर दिया। और देवता वह है जो सदैव और सदैव
परोपकार की मसाल जलाए रखते हैं। ओलंपिक होता है ना, तो मसाल सूर्य की किरणों से जलाते हैं और एक खिलाड़ी से दूसरे, दूसरे से तीसरे देकर के पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया जाता है। आप वो शिष्य पूर्ण होना चाहते हैं, इसके लिए सभी को साथ साथ चलना पड़ेगा और ये मार्ग आसान नहीं है। जब सब साथ साथ चलते हैं तो पूरे ग्रुप की स्पीड क्या होती है? सबसे धीरे चलने वाले की स्पीड होती है, वो ग्रुप की स्पीड बन जाती है। कभी आप कोई पहाड़ी पर वैष्णो देवी की या और कोई यात्रा करने जाते हैं तो जो धीरे चलता है, सारे लोग फिर उसके साथ साथ संगठन में चलते हैं तो थोड़े धीरे हो जाते हैं। फिर कोई कोई जोश दिलाता है तो जो धीरे चलता है उसको भी तेज करने के लिए उत्साहित करते हैं, अरे यात्रा थोड़ी सी रही है, थोड़ी और हिम्मत कर। तो हमारा ये सिद्धाश्रम साधक परिवार है, निखिल सिद्धाश्रम साधक परिवार है, कोई धीरे नहीं है। जो धीरे चल रहा है तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहयोग करो और उसे तेज गति से चलने के लिए आशा प्रदान करो, इच्छा प्रदान करो, बल प्रदान करो। गुरु पूर्णिमा है, शिष्य गुरु से मिलने इसलिए आता है कि गुरु उसे पूर्ण बनाए, शक्तियुक्त बनाए। तो पूर्णता संयुक्त ये हमारा निखिल मंत्र विज्ञान परिवार, सिद्धाश्रम साधक परिवार एक साथ चलेगा तो सामाजिक क्रांति होगी, आर्थिक बदलाव होगा। सबको साथ लेकर चलना है और संगठन है, स्वभाव ईश्वर ने सबका अलग अलग बनाया है, पर यदि संगठन में हम जुड़े हैं तो धीरे वाले को तेज गति प्रदान करनी है और सबको साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि सबका लक्ष्य निखिल है, सबका लक्ष्य श्री कृष्ण है, सबका लक्ष्य आद्या शक्ति है, सबका लक्ष्य एक ही है, सबका लक्ष्य गुरु तत्व को प्राप्त करना है, श्री को प्राप्त करना है। तो उस लक्ष्य में संगठन आवश्यक है। उस संगठन में मन का भेद नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत विचारों में मतभेद हो सकते हैं, मन का भेद होगा तो ना आपस में मिल सकोगे और ना आयोजन हो सकेगा। और गुरु पूर्णिमा पर मैं विशेष रूप से कह रहा हूं कि आप चिंता नहीं करें, चिंतन करें। आप विचारशील प्राणी हैं और इतना विश्वास रखें कि गुरु शिष्य की हर कमी को हर लेते हैं, हर लेते हैं, हर लेते हैं। यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृत। गुरु की शक्ति होती है, वह शिष्य को सीखती है। गुरु का कार्य है शिष्य को पूर्ण करना। इसीलिए गुरु मातृ स्वरूप है, गुरु पितृ स्वरूप है, गुरु बंधु स्वरूप है। इसीलिए गुरु प्रार्थना में और ईश्वर प्रार्थना में हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत अच्छा आपका आयोजन चल रहा है। गुरु पूर्णिमा पर थोड़ा कल भी गुस्सा किया था, थोड़ा आज भी गुस्सा कर रहा हूं। आपके छिद्रों को बंद करने का कि दोष के छिद्र कोई दूसरा आपको दिखाए, उससे पहले हम अपने दोषों के छिद्र को पूर्ण कर लें। और जो ईश्वर अमृत प्रवाह कर रहे हैं हमारे जीवन में, आनंद प्रवाह कर रहे हैं, उस प्रवाह को, उस स्रोत को हम निरंतर और निरंतर चालू रखें। वह प्रवाह निरंतर रहेगा और हमारे दोष के छिद्र नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन सदैव सदैव अमृतमय रहेगा, रसमय रहेगा, आनंदमय रहेगा। इसमें कभी सूखापन, रूखापन आ नहीं सकता है। निरंतर और निरंतर नवीन होता रहेगा, नवीन होता रहेगा। आप में निरंतर और निरंतर नवीनता का संचार होता रहे। यही इस गुरु पूर्णिमा पर आपको श्री फल की प्राप्ति हो, श्री फल की प्राप्ति हो, श्री फल की प्राप्ति हो। यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरुदेव की
गुरु पूर्णिमा का ये महानतम आयोजन पूर्णता की ओर अग्रसर है। पूर्णिमा की रात्रि है और आपका मन भी भावों से परिपूर्ण है। प्रत्येक साधक का जब वह मेरे से बात करता है तो वह एक ही बात पूछता है कि मैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जीवन में कुछ विशेष बनना चाहता हूं, मैं अपने दमखम पर कुछ विशेष करना चाहता हूं। तो हम सब कृष्ण के शिष्य हैं। कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है और स्पष्ट कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोदन तत्श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नितिर मतिर्मम, कि जहां गुरु रूपी कृष्ण है और पार्थ रूपी अर्जुन धनुर्धर है, कर्म करने वाला व्यक्ति है, वहां विजयोर्भूति ध्रुवा नितिर मतिर्मम, कि वहां श्री और विजय अवश्य प्राप्त होती है। यह नीति का वचन है। इसमें न कोई गुरु कृपा का और न कोई और कोई स्थान है। इसमें यह कहा गया है कि जो शिष्य गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है और निरंतर क्रियाशील होता है, वह अपने जीवन में विशेष अवश्य बनता है। तो आपके पास क्या 10 बातें होनी चाहिए? आपके पास घर परिवार सब है, तो सबसे पहले आप जो भी काम करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपका कार्य धर्म से पूर्ण हो। और धर्म स इति धार्यते, जो धारण करने योग्य बात है वह धर्म है। तो आपका कोई भी कार्य अधर्म युक्त नहीं होना चाहिए, धर्म से परिपूर्ण होना चाहिए। और धर्म का आधार है सत्य, दया, प्रेम और सत्संग। अब कार्य तो सब करते हैं, साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि उसका कार्य अर्थ की प्राप्ति के लिए, वह जीवन में भागदौड़ करे और उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि अर्थ के माध्यम से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं, परिवार का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, देवालय बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं और कई हजारों प्रकार के समाज उपयोगी कार्य कर सकते हैं। उसका आधार निश्चित रूप से अर्थ है। तो प्रत्येक कार्य अर्थ की प्राप्ति के लिए लाभ चाहिए, शुभ रूप से कार्य करें और कार्य में लाभ हो। तीसरा है, आपका प्रत्येक कार्य कामना परक होना चाहिए। जब कामना होती है तो कार्य को प्रेरणा मिलती है कि मैं इस कामना से, इस उद्देश्य से यह कार्य कर रहा हूं, मेरी यह कामना अवश्य पूर्ण हो, क्योंकि मेरा कार्य धर्म से युक्त है, अर्थ की प्राप्ति के लिए है और उस अर्थ का उचित उपयोग के लिए। चौथा बात,
कि आपका कार्य करने की स्पष्ट नीति हो। जैसे आप बच्चे पे प्रेशर डालते हो ना, 10th में आ जाता है, तेरे को मेडिकल लेनी है, तेरे को इंजीनियरिंग लेनी है, तेरे को कॉमर्स लेनी है, तेरे को ये सब्जेक्ट लेना है, तेरे को ऐसे करना है, आप पूरा घर परिवार परेशान हो जाता है। तो भाई आज गुरु पूछ रहा है कि आप भी जो कार्य करें उसके संबंध में आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि हाँ, मेरे कार्य में ये बाधाएं आ सकती हैं, ये संभावित बाधाएं हैं, ये स्थिति आ गई तो मैं क्या करूंगा। आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए और आपकी खुद की नीति होनी चाहिए। दूसरे की सिखाई हुई नीति आपके काम नहीं आएगी। 5वीं बात, बुद्धि हो। कोई भी कार्य शरीर बल से तो संपन्न नहीं होता। शरीर का बल है स्वस्थ रहने के लिए, केवल और केवल बुद्धि से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो बुद्धि हो, ये बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। और विवेक हो। बुद्धि तो बहुत है, लेकिन विवेक नहीं है तो वह बुद्धि कुबुद्धि बन जाती है। क्योंकि बुद्धि में चालाकी होती है, लेकिन विवेक से युक्त जब बुद्धि होती है तो वह सद्बुद्धि कहलाती है। तो विवेक हो। और 7वां सूत्र, मनुष्य किन चीजों से घिरा हुआ रहना चाहिए? पुरुषार्थ हो। पुरुष अर्थ, पुरुष का अर्थ है जो भी संसार में प्राणी मनुष्य रूप में जन्म लेता है उसे पुरुष कहा गया है। इसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, जो भी, इसीलिए पुरुष सूक्त में आया कि मनुष्य को, मानव को पुरुषार्थ से युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो काम होगा ही नहीं, मैं प्रयास ही नहीं करूं, क्या फायदा, 100 लोगों ने प्रयास किया असफल हुए। पुरुषार्थ होना चाहिए। 8वां सूत्र, श्रेष्ठ मित्रों का संयोग हो। होता यह है कि मित्रों का चयन हम स्वयं करते हैं। तो हमारे चयन में हम हमारे जैसे विचार वाले मित्रों का ही चयन करें। जान पहचान हर व्यक्ति की सैकड़ों लोगों से होती है, लेकिन मित्र जिसको हम अपने मन की बात कह सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जिसको हम सहयोग करते हैं, जिससे हमें सहयोग प्राप्त होता है, जो हमारी असफलताओं का मजाक नहीं उड़ाता है, जो हमारी सफलताओं से दुखी नहीं होकर के हमें और अधिक धन्यवाद देता है, ऐसे श्रेष्ठ मित्रों का संयोग। ये हो गए 8 आपके व्यक्तित्व के स्वरूप। और 9वां है कि जीवन में आपके आधार शक्ति गुरु हो। जिनके गुरु नहीं होते हैं उनको कहते हैं निगुरा, निगुड़ा। तो हमारे जीवन की आधार शक्ति गुरु हो तो आप जीवन संग्राम में कभी हतोत्साहित नहीं होंगे। यदि आधार शक्ति मजबूत हो, मैं बैठा हूं, ये सोफा मजबूत होगा तो कितना भी मैं उछलूंगा कूदूंगा, आधार शक्ति मजबूत है तो ये टूटेगा नहीं। और जब जीवन में गुरु आधार शक्ति है तो आपको हर स्थिति में वह संबल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं, साहस प्रदान करते हैं, शौर्य प्रदान करते हैं। तो आधार शक्ति गुरु है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा व्यवहार देश काल लोक की परिस्थिति के अनुसार लौकिक व्यवहार हो। ऐसा कोई हम व्यवहार नहीं करें जिसे लौकिक दृष्टि से उचित नहीं समझा जाए कि भाई मैं तो मॉडर्न हूं, मैं दुनिया का व्यवहार के हिसाब से कैसे व्यवहार करूं। नहीं, हम मंदिर जाते हैं, उचित वस्त्रों में जाते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि हम मंदिर जाते हैं, लोग शॉर्ट्स पहन करके, बरमूडा पहन करके आ जाते हैं। इसीलिए आपको कहा गया कि गुरु पूजन के समय, गुरु ध्यान के समय गुरु चादर ओढ़ें। आप संसार में भाई से अलग प्रकार से बात करते हैं, बहन से अलग प्रकार से बात करते हैं, पत्नी से अलग प्रकार से बात करते हैं, लेकिन सब व्यवहार में लौकिक व्यवहार होना चाहिए। न किसी का हमारे ऊपर अधिकार हो, न हम किसी ऊपर अनाधिकार चेष्टा करें। हमारा व्यवहार लौकिक व्यवहार हो जो कि लोक काल देश के अनुसार अच्छा माना जाए, वह लौकिक व्यवहार हम करें। लौकिक व्यवहार में आता है प्रेम, लौकिक व्यवहार में आता है किसी को कष्ट हो तो हम संवेदना करें। यह लौकिक व्यवहार है, क्योंकि इस लोक के हम प्राणी हैं। इस लोक के यदि हम घृणा के बदले में घृणा ही देने लगेंगे तो हमारा लौकिक व्यवहार नहीं होगा। संसार में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा। हमारा व्यवहार लौकिक हो कि उसका आधार क्या है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, और समझ में नहीं आए तो जो हमारे गुरुजन कहते हैं, और समझ में नहीं आए तो हमारे देवताओं ने जिस रास्ते पर के समझ में नहीं आता है तो जिस रास्ते पर योगी, यदि सन्यासी, गुरु, महान व्यक्ति गए, उस मार्ग का चयन करें। इस प्रकार का हमारा लौकिक व्यवहार होना चाहिए। यह 10 सूत्र हैं। वापस मैं रिपीट करता हूं, हमारा कार्य किससे पूर्ण हो? धर्म से पूर्ण। हमारा कार्य किस लिए हो? अर्थ की प्राप्ति के लिए। हमारा कार्य कामना परक हो। कामना नहीं है तो मनुष्य मृत है। और हमारे कार्य करने की नीति स्पष्ट हो, बुद्धि हो, विवेक हो, पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ मित्रों का संयोग हो, आधार शक्ति गुरु हो और लौकिक व्यवहार हो। यदि गुरु पूर्णिमा पे इन 10 बातों को आपने मान लिया तो आपका जीवन अवश्य अवश्य उन्नतिशील होगा। इस संसार में आप रह करके गर्व का अनुभव करेंगे, स्वाभिमान का अनुभव करेंगे कि मैं इस संसार में आकर स्पष्ट नीति से, कामना परक, धर्म से युक्त, विवेक और बुद्धि से युक्त होकर कार्य कर रहा हूं और मैं इस लोक व्यवहार की पालना कर रहा हूं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये 10 सूत्र, 10 बातें आपके जीवन में सदैव और सदैव स्थापित रहे। गुरु का सम्मान या शिष्यों का सम्मान? किसका सम्मान होना चाहिए? शिष्यों का सम्मान। जो गुरु अपने शिष्यों का सम्मान नहीं करता है, मैं कहता हूं वह गुरु स्वार्थी है। इसलिए गुरु को अपने शिष्यों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। यह वेद वाक्य है। इसीलिए स नो भवतु स नो भुनक्तु स वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीस्तु मां विद्विषाजय। कि हम गुरु और शिष्य मिलकर साथ साथ कार्य करें। हम गुरु और शिष्य एक दूसरे को तेज प्रदान करें। हम गुरु और शिष्य एक दूसरे को बल प्रदान करें। और हम गुरु और शिष्य में मां विद्विषाजय, मां का मतलब है ना। संस्कृत में मां जहां लिखा जाता है उसका अर्थ है ना, अर्थात हमारे गुरु और शिष्य के बीच में किसी भी प्रकार का कभी भी जीवन में द्वेष नहीं हो। यह है गुरु और शिष्य परंपरा का, स्वरूप का, संबंधों का पूर्ण अर्थ।